जय हिंद साथियों, मैं आपका मेज़बान भागीरथ बीजेएस ऑर्बिट के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम जो रिसर्च एप्लीकेशन है उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सिलेबस देखेंगे, उसके बाद जितना भी सिलेबस है उसकी यूनिट वाइज यानी कि एक-एक यूनिट का एक-एक छोटी-छोटी वीडियो वो हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं यूनिट 1 में क्या पढ़ना पड़ेगा अपने को रिसर्च एप्लीकेशन में। इसमें सरल शब्दों में अनुसंधान का अर्थ पढ़ेंगे। अनुसंधान को संगठित जिज्ञासा के रूप में समझना, अर्थात किसी प्रश्न को पूछने और उसका उत्तर व्यवस्थित तार्किक ढंग से खोजने की आदत। अनुसंधान अवधारणा एवं गैर तकनीकी परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे दैनिक जीवन के निर्णयों में अनुसंधान, कॉलेज का पाठ्यक्रम चुनना, मोबाइल फोन खरीदना, फिल्म देखना, किसी व्यंजन की विधि रेसिपी चुनना या मार्ग चयन करना, इन सभी विभिन्न विकल्पों की तुलना करना, समीक्षाएं देखना, उचित निष्कर्ष पहुंचाना शामिल होता है। ये एक छोटे स्तर के अनुसंधान प्रक्रिया का उदाहरण है। यूनिट 1 में पढ़ना, अध्ययन करना, अनुसंधान करना, एक तुलनात्मक समझ। सामान्य रूप में किसी सामग्री को पढ़ने, परीक्षा की तैयारी हेतु उद्देश्य उसका अध्ययन करने तथा किसी वास्तविक प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अनुसंधान करने के बीच एक सरल व्यवहारिक अंतर होता है। एक सामान्य अनुसंधानकर्ता के गुण क्या होते हैं, उसमें जिज्ञासा, अवलोकन, धैर्य, ईमानदारी, खुले विचारों के दृष्टिकोण पढ़ेंगे। इन गुणों को दैनिक जीवन में उदाहरणों द्वारा समझना, जैसे कोई वस्तु खरीदने से पहले विभिन्न दुकानों में कीमतों की तुलना करना, व्हाट्सएप पर प्राप्ति किसी संदेश की सहायता से जांच करना। उसके बाद यूनिट 1 में साथ ही पढ़ेंगे दैनिक जीवन में सूचना के स्रोत, जिसमें परिवार के सदस्य, वरिष्ठ जन, मित्र, शिक्षक, दुकानदार, पुस्तकें, समाचार पत्र, टेलीविजन तथा इंटरनेट जैसे विभिन्न सूचना स्रोतों तथा परिचय। किसी जानकारी सत्यता सुनिश्चित करने के लिए एक से अधिक स्रोतों का मिलान करने से महत्व। ये यूनिट 1 में पढ़ेंगे। इसका वीडियो मैं यूट्यूब के इसी चैनल पे डालूंगा, जो 5 से 6 या 8 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें आपको सारे यूनिट 1 के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और परीक्षा में आपको 90% परफॉर्मेंस मेरे द्वारा रहेगा। ठीक है, यूनिट देखेंगे। दो यूनिट में क्या है, इसमें पढ़ेंगे गूगल या यूट्यूब पर प्रभावी जानकारी खोजने की तकनीक, उपयुक्त सटीक कुंजी शब्दों का प्रयोग, किसी वाक्यांश शब्द की खोज, किसी विशेष वेबसाइट के भीतर की खोज, विभिन्न फिल्टरों जैसे तिथि, वीडियो की अवधि आदि का उपयोग, रिवर्स इमेज सर्च द्वारा जानकारी प्राप्त करने की विधि। विश्वसनीय एवं अविश्वसनीय जानकारी की पहचान कैसे करेंगे, किसी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसके लेखक, प्रकाशन तिथि के स्रोतों की विश्वसनीयता की जांच करना, उस दावे को कम से कम 2 स्वतंत्र स्रोतों से सत्यापन करना, तथ्य जांच करने वाली वेबसाइटों का परिचय। यह है विश्वसनीय अविश्वसनीय जानकारी की पहचान। यूनिट 2 की आगे पढ़ेंगे विकिपीडिया एवं विश्वकोशीय स्रोतों का विवेकपूर्ण उपयोग। विकिपीडिया को किसी विषय के प्रारंभिक जानकारी एवं उसके संदर्भ स्रोतों के लिए उपयोगी प्रारंभिक स्रोत के रूप में समझना, न कि अंतिम एक पूर्णतः प्रारंभिक स्रोतों के रूप में। दैनिक जीवन हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरणों का परिचय, चैट जीपीटी, क्लाउड तथा जेमिनी जैसे एआई उपकरणों की सहायता से बेहतर प्रश्न पूछने का अध्ययन, सारांश तैयार करने तथा परीक्षा की पुनरावृत्ति में सहायता प्राप्त करने के लिए, साथ ही उपकरणों की सीमाओं को समझना तथा इसके उत्तर सत्यापन करने में महत्व। यूनिट 2 में ही साथ में पढ़ेंगे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय अनुसंधानों का प्रयोग, पुस्तकालय कैटलॉग के माध्यम से पुस्तकों का पता लगाना तथा एनलिस्ट एवं डिलनेट ई पुस्तकों, ई बुक्स एवं मुक्त अभिगम, ओपन एक्सेस शोध पत्रिकाओं जैसे निःशुल्क उपलब्ध ई संसाधनों का उपयोग करना। उसके बाद साहित्यिक चोरी को समझना एवं उससे बचना, बिन स्रोतों के उल्लेख किए बिना सामग्री की प्रतिलिपि यानी पेस्ट करना क्यों अनुचित है, अपने शब्दों में विचार प्रस्तुत करने का महत्व, पैराफ्रेजिंग, उपकरणों का नैतिक एवं जिम्मेदार उपयोग। उसके बाद अपने पढ़ेंगे व्यक्तिगत डिजिटल जानकारी एवं सुव्यवस्थित प्रबंधन, फोल्डरों तथा सरल व्यवस्थित नामकरण की सहायता से असाइनमेंट, अध्ययन, नोट्स, प्रमाण एवं अन्य डिजिटल दस्तावेजों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित संग्रहण। यूनिट 2 में यही पढ़ेंगे। यूनिट 3 में अपने पढ़ने वाले हैं अवकाश एवं प्रार्थना पत्र, प्राचार्य, विभागाध्यक्ष का आवेदन पत्र, महाविद्यालय में प्रचलित विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्र जैसे चिकित्सा अवकाश, खेलकूद अवकाश, अध्ययन, बोनाफाइड प्रमाण पत्र या अंक तालिका अथवा परिचय, आईडी कार्ड, पुनः निर्गम हेतु आवेदन, प्रारूप भाषा शैली एक विषय का अध्ययन है। उसके बाद पढ़ेंगे छात्रवृत्ति एवं शुल्क रियायत हेतु आवेदन, तथ्यपूर्ण एवं स्पष्ट प्रभावशाली आवेदन पत्र लिखने की विधि से उसके साथ
संलग्न किए गए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का परिचय पढ़ेंगे। इंटर्नशिप रोजगार हेतु आवेदन एवं संक्षिप्त जीवन वृत्त, प्रथम इंटर्नशिप अथवा प्रारंभिक रोजगार के लिए उपयुक्त एवं पृष्ठीय जीवन वृत्त तैयार करना, उसके साथ ही संक्षिप्त आवेदन एवं पत्र, औपचारिक ईमेल लिखना। सूचना का अधिकार आरटीआई यानी रीट। रीट क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। इसके अंतर्गत आरटीआई आवेदन का सरल प्रारूप तथा उसके दैनिक जीवन का उपयोग पढ़ेंगे। जैसे छात्रवृत्ति की स्थिति क्या है, सार्वजनिक सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करना आरटीआई है। शिकायत एवं प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, छात्रावास, कैंटीन अथवा नागरिक सुविधाओं से संबंधित शिकायत पत्र तथा बोनाफाइड प्रवर्जन एवं चरित्र प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखने की विधि। औपचारिक ईमेल लेखन की शिष्टाचार, शिक्षकों, संस्थानों, कंपनियों एवं शासकीय कार्यालयों को ईमेल लिखते समय विषय, सब्जेक्ट, संबोधन और भाषा शैली संलग्न तथा समापन का उचित एवं व्यावसायिक प्रयोग। यूनिट 3 में अपने ये पढ़ेंगे, जो अपने यूट्यूब पर आपको क्लासें मिलेगी अलग अलग यूनिट्स की, और उसी में से प्रश्न उठेंगे काफ़ी परीक्षा में। तो पीछे हमने बना रखे हैं जो वीडियो, उसमें जाके आप देख सकते हो। जो हमारे MGSU के क्वेश्चन हैं तो हमारे वीडियो से लगभग काफ़ी उठे हैं। अब यूनिट 4 में पढ़ेंगे आंकड़े क्या है। आंकड़े क्या है? दैनिक जीवन के उदाहरण। दैनिक जीवन में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की पहचान, जैसे क्रिकेट के स्कोर, मौसमी संबंधी जानकारी, परीक्षा के अंक, मासिक व्यय, उपस्थिति परिस्थिति, ये सभी टॉपिक अपने करेंगे आगे वीडियो में, मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। उसके बाद क्या है? सरल प्रश्नावली का निर्माण अथवा अन्य सरल डिजिटल माध्यमों के उपयोग करते हुए किसी सामान्य विषय जैसे कैंटीन के पसंदीदा पदार्थ, प्रतिदिन स्क्रीन समय, सहपाठियों का अध्ययन आदतें पर संक्षिप्त प्रश्नावली तैयार करना। आंकड़ों का संकलन, व्यवस्थीकरण, प्राप्त उत्तरों को स्पष्ट शीर्षकों के साथ सारणी अथवा स्प्रेडशीट में व्यवस्थित करना या दर्ज करना। सरल चार्ट एवं ग्राफ तैयार करना, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की सहायता से संकलित आंकड़ों द्वारा स्तंभ आरेख एवं वृत्त आरेख तैयार करना। किसी जटिल गणना अथवा सूत्र का प्रयोग का आवश्यकता नहीं है। दैनिक जीवन के आंकड़ों एवं इंफोग्राफिक्स को समझना, समाचार पत्रों में प्रकाशित इंफोग्राफिक्स, महाविद्यालय की परीक्षा के परिणामों से संबंधित सांख्यिकी विवरण एवं मौसम संबंधी चार्टों का सरल एवं व्यवहारिक विश्लेषण करना होता है। व्यक्तिगत बजट प्रबंधन, दैनिक जीवन में आंकड़ा आधारित अध्ययन। एक उदाहरण, सरल स्प्रेडशीट अथवा निःशुल्क बजट का प्रबंधन ऐप का उपयोग करके अपनी मासिक आय, जेब खर्च तथा व्ययों का अभिलेखन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना। यूनिट 4 में अपने जो क्या पढ़ेंगे उसका टॉपिक का अपने चर्चा कर ली है, उसके बाद में अपने पढ़ रहे हैं। यूनिट 5 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिट 5 की चर्चा करते हैं। इसमें पढ़ेंगे स्मार्ट खरीदारी कैसे करते हैं। खरीदारी करने से पहले तुलना करना, किसी उत्पाद की खरीदने से पहले उसकी लेबल यानी सामग्री घटक, अधिकतम खुदरा मूल्य MRP और समाप्ति तिथि यानी कि निर्माण तिथि एक्सपायरी डेट के विवरण को समझना। विभिन्न दुकानों अथवा ऑनलाइन ऐप्स पर उपलब्ध कीमतों एवं उपभोक्ता की समीक्षाओं की तुलना करना तथा वारंटी, वापसी एवं विनिमय यानी एक्सचेंज संबंधी मूलभूत नीतियों को समझना। उपभोक्ता अधिकार एवं दैनिक जीवन में होने वाली धोखाधड़ी की पहचान। उपभोक्ता के मूलभूत अधिकार जैसे सूचना का अधिकार RTI, शिकायत के निवारण का अधिकार की सामान्य जानकारी प्राप्त करना, नकली छूट, भ्रामक विज्ञापन, नकली एवं डुप्लीकेट उत्पाद जैसे अन्य धोखाधड़ी की पहचान करना तथा शिकायत दर्ज करने के उपयुक्त माध्यम जैसे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एवं जिला स्थानीय उपभोक्ता आयोग की जानकारी प्राप्त करना। स्थानीय बाजार अथवा आसपास के क्षेत्र का अवलोकन, अनुसंधान एवं सरल सर्वेक्षण रहित रूप के स्थानीय बाजार, कैंटीन अथवा आसपास के क्षेत्र का अवलोकन करना तथा सामान्य वस्तुओं के मूल्य, स्वेच्छा, भीड़ का समय, उपलब्ध असुविधाओं को एक सरल अवलोकन प्रपत्र में दर्ज करना, सूक्ष्म एवं व्यवस्थित अवलोकन की क्षमता का विकास करना। उसके बाद इसमें यूनिट 5 में 7 में ही पढ़ेंगे अपने दैनिक जीवन में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी जागरूकता, औषधियों के पत्ते लेवल को सही प्रकार से पढ़ना, इंटरनेट अथवा सोशल मीडिया पर प्रचलित घरेलू उपचार और स्वास्थ्य संबंधी दावों को विश्वसनीयता की जांच करना तथा छात्रावास या परिसर जीवन से संबंधित मूलभूत सुरक्षा जानकारी जैसे अग्नि निर्गम, प्राथमिक उपचार तथा आपातकालीन हेल्पलाइन से परिचित होना। धन्य डिजिटल जीवन के बारे में अपने इसमें पढ़ेंगे। मोबाइल, इंटरनेट, OTT योजनाओं की तुलना, अपनी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने के लिए मोबाइल रिचार्ज
योजनाओं, डेक पेट, ओटीटी योजनाओं का अध्ययन एवं तुलनात्मक विश्लेषण करना, सुरक्षित डिजिटल भुगतान, यूपीआई ऑनलाइन भुगतान से संबंधित धोखाधड़ियों जैसे फर्जी क्यूआर कोड, फिशिंग लिंक, ओटीपी धोखाधड़ी आदि की पहचान तथा डिजिटल भुगतान करते समय आवश्यक सावधानियों को समझना। ऑनलाइन समीक्षाओं एवं रेटिंग मूल्यांकन पढ़ेंगे इसमें। ऑनलाइन खरीदारी अथवा फूड डिलीवरी को प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध फर्जी, प्रायोजित अथवा भ्रामक परीक्षाओं की पहचान करना तथा किसी उत्पाद अथवा सेवा का वास्तविक विश्वसनीयता विभिन्न स्रोतों में सत्यापन करना होता है। बैंक खाते में मूलभूत बैंकिंग सेवाओं की समझ, पासबुक अथवा बैंक स्टेटमेंट को पढ़ना समझना, विभिन्न बैंकों अथवा बैंकिंग एप्स द्वारा उपलब्ध बचत खाते की असुविधाओं की तुलना करना तथा न्यूनतम शेष राशि, सेवा शुल्क, अन्य बैंकिंग प्रावधानों की सामान्य जानकारी प्राप्त करना। अपने इन पांचों यूनिट में ये टॉपिक पढ़ेंगे, हमने चर्चा कर ली है। और इन सारी पांचों यूनिट की मैं 5 वीडियो जो 5 से 8 मिनट की प्रत्येक वीडियो रहेगी, मैं आज ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। और आशा करता हूं कि आपको हमारी इस वीडियो में जो बताया गया है वो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा और आप हमारी वीडियो देखिए। धन्यवाद।